अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सबसे पहले खुशामदीद मेरे न्यू व्यूवर्स और न्यू सब्सक्राइबर्स को। हमने ये ट्राउज़र का खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाना है, कैपरी ट्राउज़र है। इसके लिए हमने साइड की सिलाई अपने ट्राउज़र पे लगा ली है और ऊपर से सारी इसके इलास्टिक का भी पार्ट हमने स्टिच कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम इस पे 3.5 इंच पर नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। ऐसे ही एक निशान हम 4 इंच पर ऊपर की तरफ लगाएंगे। 3 इंच का निशान नीचे आ जाएगा। हाफ इंच जो है वो तो हमारा सिलाई में ये जो हमारा ट्राउजर साइड से स्टिच होता है ना, वो पहला ही स्टिच हुआ हुआ है। अब हम इसे इस तरह ट्रायंगल शेप में यूँ रखेंगे और इसे कट कर देंगे। आपने इसका फाइनल लुक तो थंबनेल पे देख ही लिया था कि ये किस तरीके से बना हुआ है। इस तरीके से हमारा ये पीस कट हो चुका है। अब हम एक्स्ट्रा पीस लेंगे, तकरीबन इतना लेंगे जिसमें हमारा ये पूरा पीस अच्छे से स्टिच हो जाए। राइट साइड पे हम इसको रखेंगे अपना ये एक्स्ट्रा पीस, और रॉन्ग साइड पर जो ट्राउजर की रॉन्ग साइड होगी, उल्टी साइड, वहाँ पर हम यहाँ से सीधी लाइन लेकर आएंगे। पहले अच्छे से सेट कर लेते हैं। यहाँ से सीधी लाइन लेंगे, यू ट्रायंगल शेप में ऊपर लेके जाएंगे, फिर वापस और दूसरी तरफ को सिलाई निकाल देंगे। देखिए इस तरीके से मैंने इस पर सिलाई लगा ली और इसका ये जो अंदर का फैब्रिक है एक्स्ट्रा, उसे हम इस तरीके से कट कर देंगे। कट करने के बाद जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो तो निकल जाएगा। आगे का प्रोसेस फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसके बाद क्या करना है। ये डिज़ाइन बना हुआ बहुत खूबसूरत लगता है। अब हम इसे इस तरीके से रॉन्ग साइड पर सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ निकाल लेंगे और अपना ये जो डिज़ाइन है ना, इसे हम अच्छे से नुमाया करेंगे बाहर की तरफ। सारी इसकी फिनिशिंग लाएंगे, इस पर प्रेस करेंगे ताकि इसमें अच्छे से फिनिशिंग आ जाए, ठीक है। प्रेस करने के बाद और इसकी अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी तो फिर उसका प्रोसेस उसके आगे शुरू होगा कि उसके बाद हमने इस पर क्या वर्क करना है, किस तरीके का। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, इसे हम इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। चाहे तो आप सिलाई लगा लें और चाहे तो आप तुरपाई कर लें, एज यू विश, जैसे आपको पसंद हो। लेकिन ख्याल रखिएगा ये जो हमारा ट्रायंगल है ना, ये जो बीच में हमारी त्रिकोण शेप बनी, बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए, इधर उधर हमारी ना जाए। मैंने इस पर सिलाई लगा ली है और इसे अच्छे से पहले प्रेस कर लिया था, फिर सिलाई लगा ली। अब हम इसमें डिज़ाइनिंग करेंगे। डिज़ाइन के लिए हमारे पास ये जो नेक का अंदर वाला पीस होता है ना फ्यूजम का, वो एक्स्ट्रा हो जाता है फिलहाल, तो उसे आप वेस्ट ना किया कीजिए, उसे इस तरीके से यूज़ कर लीजिए। हमने इसमें एल शेप में एक लाइन ड्रॉ करनी है। तक हमने वो जो लाइन बनाई थी अपने ट्राउज़र पे, जो लेंथ ली थी डिज़ाइन की, वो 4 इंच ली थी ना, तो हम उसी हिसाब से 4 इंच की यूँ सीधी लाइन लगा लेंगे। अगर आप कुछ ना समझ में आए तो आप 4 से 4.5 भी कर सकते हैं, लेकिन ये के बाद में उसी हिसाब से हम उसे कट कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा बढ़ जाए बजाय इसके कि कम हो जाए, आप 4.5 इंच ले लीजिएगा फर्स्ट टाइम ना। इस तरीके से हमने यहाँ से भी उतनी ही लेंथ रखेंगे और दूसरी तरफ से भी हमने उतनी ही लेंथ रखनी है। दोनों तरफ से हम 4 इंच की लेंथ बना देंगे। एक तरफ से जो लंबाई है वो आप 4 इंच ले लें और दूसरी तरफ से जो उसकी हम एल की जो दूसरी लाइन है ना, वो आप 3.5 इंच ले लें या 4 इंच ले लें, जिससे आपके पास एक्स्ट्रा फ्यूजम हो। अब हम एक और इसी शेप के अंदर हम तकरीबन हाफ इंच के करीब ये एल शेप कट करेंगे। इसी एल शेप के अंदर हम एक और एल शेप बना लेंगे, वो भी हम हाफ इंच के डिस्टेंस से लगाएंगे। इस तरीके से देखिए हमने 3 एल शेप की लाइन ड्रॉ कर ली हैं, जिनमें से हमारे पास सिर्फ 2 दफ़ा एल शेप कट होगा। पहले हम बाहर वाली लाइन, ये जो हमने बनाया था एल, हम इसे कट कर लेते हैं इस तरीके से। देखेंगे हमारे पास बाहर का एक्स्ट्रा सारा फ्यूजम कट हो गया। अब हम इसके अंदर का, और ख्याल रखिएगा अंदर का आपने सारा जो फ्यूजम है एक बराबर लेना है, हाफ इंच के करीब लेना है। हाफ इंच से ज़्यादा मत लीजिएगा और ना ही इससे कम कीजिएगा। ये डिज़ाइन पहनावा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक देता है। आप इस तरह का डिज़ाइन ज़रूर अब ईद के लिए बनाइएगा अपने ट्राउज़र पे। ये देखिए हमारा एक एल शेप कट हो गया और ये हमारा उससे छोटा वाला है। दो एल शेप हमारे एक साथ स्टिच होंगे, एक बड़ा और एक छोटा। इसी तरीके से हमारे पास जो और फ्यूजम है उसमें भी हम इसी तरह इसी साइज के बराबर 2 एल शेप कट कर लेंगे, एक थोड़ा सा बड़ा और एक छोटा। ये भी मैंने थोड़े से बड़े बड़े ही कट किए हैं ताकि अगर बाद में बड़ा हो जाए तो मैं उसे कट कर सकती हूँ। अगर छोटा हो गया तो मेरी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये 2 कट करके आपको दिखाया। सेम इसी तरीके से हमने 2 और कट करने हैं और ये हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से होगा। देखिए मैंने 4 एल शेप कट कर लिए हैं और इन्हें किसी भी एक्स्ट्रा फैब्रिक पर हम इन्हें आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद इसको हम जो एक्स्ट्रा इसका साथ हमारा फैब्रिक है ना, वो हाफ इंच का जितना सिलाई का मार्जिन होता है उतना सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी सारा हम ये पीस अपना कपड़े का कट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से बस हमने सिलाई का मार्जिन जितना हम सिलाई में देते हैं बस हमने उतना छोड़ना है।
2 से 3 सूत के करीब आप छोड़ दें सिलाई के लिए, बाकी एक्स्ट्रा आप इसको कट कर दीजिए। एक एल शेप हमारा इस तरीके से कट हो गया। मैं जल्दी जल्दी इसके सारे डिज़ाइन, सारा पैटर्न कट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से करना है। बस देखें, इस तरीके से हमारे सारा पीस कट हो चुका है। अब हमने एक और एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है, उसके ऊपर ये सारा पैटर्न इस तरीके से रखना है, और जो इसकी अंदर वाली साइड है ना एल शेप की, बस आपने उस पर जस्ट सिलाई लगानी है। बाहर की साइड आपने सिलाई नहीं लगानी, सिर्फ अंदर वाले साइड पर ही आपने सिलाई लगानी है, ठीक है। इस तरीके से हम अपने ये चारों पैटर्न रेडी कर लेंगे। रेडी करने के बाद अच्छे से जो इनकी लुक आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी कि आप पहले इसे अंदर की तरफ सारे सिलाई लगा लें। देखिए मैंने इसकी सारी सिलाई लगा ली है, अंदर सिर्फ अंदर की साइड पे लगानी है, बाहर की तरफ याद रखिएगा हरगिज नहीं लगानी है आपने सिलाई, क्योंकि आपने तो इसे टर्न भी करना है ना। अगर आप बाहर की तरफ भी सिलाई लगा लेंगे तो फिर टर्न कैसे करेंगे इसको। इस तरीके से देखिए ये मैंने सारे एल शेप अपने पैटर्न कट कर लिए। अब हमने इसे अंदर की तरफ टर्न किया, मतलब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे बाहर की तरफ टर्न किया, और इसके ऊपर इस तरीके से प्रेस कर ली। प्रेस करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा हमने थोड़ा सा कपड़ा छोड़ा था ना फिज़म के साथ, उसे भी इस तरीके से आयरन की मदद से शावर कर लें। शावर करके आयरन की मदद से उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लीजिए, या फिर किसी भी ग्लू का यूज़ करके इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके उसे पेस्ट चिपका लीजिए। इसी तरीके से ये जो हमारा दूसरा वाला पीस है जिस पे हमने फ्यूज़म नहीं लगाई थी, इसको भी इस तरीके से इसके ऊपर रखते हुए इस तरह फोल्ड कर लीजिए, ताकि आयरन की मदद से ये अच्छी तरीके से अपनी जगह पर सेट हो जाए। बाद में ये कि हम इन दोनों पीस को खोल के एक दूसरे के बराबर बराबर ये पीस हम सेट कर देंगे। इस तरीके से हमने देखें इसे खोला, खोलने के बाद वो पीस अंदर की तरफ किया, और बस इस तरीके से हमने इसे पैक कर दिया। अब हम इसके साइड पे सिलाई लगाना चाहें तो सिलाई लगा लीजिए, तुरपाई करना चाहें आप तो तुरपाई कर लीजिए। देखिए हमारे पैटर्न इस तरीके से रेडी हो चुके हैं मुकम्मल। अब हमने इन दोनों पैटर्न को अपने ट्राउज़र में स्टिच करना है, जो हमने ये डिज़ाइन बनाया था ना यहाँ पर। देखिए मैंने आपको कहा था कि मैंने ये जो डिज़ाइन बनाया है एल शेप का, ये मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है, ताकि अगर ज़रा सा भी इधर से उधर डिज़ाइन होगा तो वो बाद में कट हो जाएगा। अगर छोटा हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब सबसे बड़ा वाला एल शेप है ना, उसे इस तरीके से सेट कीजिए, ऊपर से भी बिल्कुल सेंटर आ रहा हो ये कॉर्नर, और यहाँ नीचे से भी बिल्कुल बॉटम के साथ साथ हमारा ये शेप आए। इसी तरीके से हम ये दूसरा पीस भी इसके साथ यूँ रखेंगे, और बिल्कुल इसके साथ करके इस तरीके से सेट कर लेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो फिर आप यहाँ पर इसके आलपिन का यूज़ कर लीजिए, या फिर आप किसी ग्लू का यूज़ कर लीजिए, फैब्रिक ग्लू। इस तरीके से अब हम एक एक एल शेप इसके अंदर भी लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से देखें एक छोटा छोटा हम इसके अंदर भी लगा लेंगे। अगर पहले ही हम छोटा सा बनाते तो वो थोड़ा सा डिज़ाइन अगर आगे पीछे होता तो फिर हमारा एल शेप ख़राब हो जाता। हमने इसलिए थोड़ा सा बड़ा बनाया है ताकि ये अच्छे से इस डिज़ाइन में एडजस्ट हो सके, ठीक है। इस तरीके से देखें ये हमने अच्छे से इसमें एडजस्ट कर लिया। ये इसका फाइनल लुक है डिज़ाइन का। अब हमने इस पे आलपिन भी लगा लिए, इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे हम सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा डिज़ाइन इधर से उधर ना जाए। पिंस का यूज़ करने के बाद देखिए मैं जल्दी जल्दी इसकी यहाँ पर सिलाई लगाती जाती हूँ, और जो जो पिंस हमारे रास्ते में आएंगे हम उन्हें रिमूव करते जाएंगे। इस तरीके से हम इसे हटाते जाएंगे, और यहाँ पर हम इसके सिलाई लगा लेंगे। ख्याल रखिएगा कि बिल्कुल किनारे किनारे पे आपने सिलाई लगानी है, ताकि आपका ये पैटर्न अच्छे से इसमें स्टिच हो जाए। एक साइड से शुरू करेंगे और बाद दूसरी साइड को इस तरीके से निकाल लेंगे। ये हमारा पैटर्न, हमारा डिज़ाइन रेडी हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसकी साइड की फिटिंग कर लीजिए। देखिए मैंने साइड की फिटिंग कर ली है, और मैंने इसका डिज़ाइन ऐसा नहीं रखा, मुझे ये ऐसा नहीं पसंद, जबकि डिज़ाइन इसी तरीके से ही मैंने किसी के देखा था। तो अगर आप चाहें तो इसको ऐसा ही रख सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो इसे अंदर की तरफ से गुम तुरपाई भी कर सकते हैं। मैंने इसके दूसरे पोंचे पर गुम तुरपाई ही की थी, और मैं इसको भी उसी तरीके से रेडी कर लूँगी। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो, या आपने इस डिज़ाइन से कुछ नया कुछ अच्छा न्यू सीखा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और खूबसूरत सा कमेंट का इजहार भी कर दीजिए। मिलेंगे जल्द एक न्यू वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।